अपने चैनल यूनिवर्सल अड्डा पे इससे पहले 6 वीडियो हो चुके हैं और ये आज हमारी यूनिट 4 शुरू हो रही है। तीसरी यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है और ये चौथी यूनिट है बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज चौथी यूनिट की शुरुआत कर रहे हैं। कृषि का स्वरूप, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से आपको 75 ही करने होते हैं। उसी की तैयारी के लिए ये सारे के सारे वीडियो हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को पढ़ते ही हैं तो भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो जिससे आपको किसी तरह से कोई वीडियो मिस नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कृषि का अर्थ क्या है? कृषि का अर्थ है भूमि को जोतकर फसल उत्पन्न करना। क्या कृषि का अर्थ होगा? भूमि से खनन को निकालना। क्या कृषि का अर्थ होगा? भूमि पर केवल वृक्षारोपण करना कृषि कहलाएगा, या इनमें से कोई नहीं? मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प संभावना कम है कि वो सही हो, इसलिए वो सही होने की संभावना कम है। ये तो है नहीं। दूसरा विकल्प भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है। इसका मतलब पहला वाला विकल्प भूमि को जोतकर फसल उत्पन्न करना ही कृषि कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, वर्टिकल्चर या ये सभी? तो इसमें से कृषि का लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता होगा, एग्रीकल्चर सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कृषि कार्य को कौन सी क्रिया में शामिल किया जाता है? जब मैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पढ़ा रहा था तो आपको ये जान करके बिल्कुल ये विकल्प देख करके आप क्लियर हो गए होंगे कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कृषि को शामिल किया जाता है। तो कृषि, खनन और इसके अलावा पशुपालन ये सभी क्या है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस तीसरे का विकल्प ए सही है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल है। तो कृषि का जो कार्य है उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? पहला विकल्प है उच्चावच। उच्चावच को मैंने आपको एक बार बताया है कि उच्चावच ऊपर नीचे के जो क्षेत्र होते हैं धरातल पर, उनको सम्मिलित रूप से उच्चावच कहा जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो नीचे धंसे हुए होते हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं ऊपर उठे हुए होते हैं। इन सभी क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से उच्चावच कहा जाता है। तो कृषि कार्य को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारणों में कौन कौन से शामिल हैं? तो उच्चावच तो भी शामिल है, क्योंकि अगर कृषि पथरीली होगी, ऊंची होगी तो उस पर कृषि नहीं होगी। यदि मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी होगी तो कृषि बहुत अच्छी होगी। इसलिए ऊंचे नीचे जो क्षेत्र हैं वे कृषि को प्रभावित कर सकते हैं। तो ए विकल्प तो सही है इसका। दूसरा है जलवायु। तो जलवायु भी प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि किसी क्षेत्र की जलवायु ज़्यादा ठंडी है, बर्फीला इलाका है, पूरे के पूरे क्षेत्र में 12 के 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर कृषि करना असंभव है। और ऐसा क्षेत्र जैसा हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि आसानी से की जाती है। तो इसलिए जलवायु भी इसको प्रभावित करती है। मिट्टी तो सबसे महत्वपूर्ण है कृषि को प्रभावित करने वाला। इसका मतलब विकल्प डी आपका बिल्कुल सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले मानवीय कारकों में शामिल है। वो प्राकृतिक कारक हो गया, ये मानवीय कारक है। आर्थिक कारक शामिल है। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था अच्छी होती है उसमें आधुनिक तकनीक से कृषि की जाती है, और जिन क्षेत्रों में आधुनिक स्थितियाँ अच्छी नहीं होती हैं वहाँ पर आधुनिक तरीके से नहीं बल्कि पारंपरिक तरीके से कृषि की जाती है। इसका मतलब विकल्प ए सही है। दूसरा सामाजिक कारण। सामाजिक कारक भी है कृषि को प्रभावित करने वाला कारक। राजनीतिक कारक भी है। राजनेता तो पूरा कृषि को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये सभी डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। नंबर 7वां क्वेश्चन है। गहन कृषि की जाती है। तो गहन कृषि कहाँ की जाती है? गहन कृषि भारत में की जाती है। भारत में की जाती है। बांग्लादेश में की जाती है, तो बांग्लादेश भी सही है। चीन, ये भी सही है। इसका मतलब विकल्प डी इसका सही होगा।
8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है? तो ये 8वां क्वेश्चन है, विस्तृत कृषि में खेतों का जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मिश्रित कृषि उसको कहते हैं जहाँ पर कई सारी फसलों का उत्पादन एक बार में ही किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाती है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, विकासशील देशों में निम्न में से कौन सी कृषि की जाती है? विकासशील देश, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सारे के सारे कैसे देश हैं? ये विकासशील देश हैं। चीन भी विकासशील देशों की ही श्रेणी में आता है। तो विकासशील देशों में सबसे ज़्यादा जो कृषि की जाती है वो निर्वाह मूलक कृषि की जाती है। निर्वाह मूलक का मतलब है, जैसे आपके पास 10 बीघा खेत है और 10 बीघा में आपने 5 बीघे में बो दिया गेहूँ और 5 बीघे में बो दिया चावल, और आपने ये सोच करके बोया है कि गेहूँ को भी हम खा लेंगे और चावल को भी खा लेंगे पूरे वर्ष में। तो आपने निर्वाह हैं उस पर, आपने बेचने के लिए कोई कृषि नहीं की है, क्योंकि आपके पास ज़मीन थोड़ी है। इसलिए ऐसी जो कृषि की जाती है निर्वाह मूलक, वह विकासशील देशों में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, 10वां क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर कृषि के प्रकार हैं। तो स्वामित्व के आधार पर कृषि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार, भी सही है। 11वां क्वेश्चन है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं विश्व में चाइना में होता है, भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा उत्पादन है? तो इसमें भी भारत का दूसरा ही स्थान है, पहला है चीन का। ठीक है भाई, अगला देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, गेहूं की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशा है। गेहूं की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशा क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। ठीक है, उर्वर मिट्टी होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी होनी चाहिए कम से कम। तो ये डी विकल्प इसका सही है। 14वां क्वेश्चन है, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? भारत नहीं, चीन करता है। इसका विकल्प सी बिल्कुल सही है। चावल चीन, गेहूं चीन, और दोनों में भारत दूसरे स्थान पर है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, धान के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो धान या चावल एक ही बात है, धान के उत्पादन में द्वितीय स्थान है, यह चावल के में भी द्वितीय है, बात एक ही है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं करता है वह हमारा उत्तर प्रदेश ही है, ये बिल्कुल सही है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, धान बुआई की विधियाँ कौन सी हैं? धान बुआई की विधियाँ, तो बीज छिटक कर, ये तो बिल्कुल सही है, की जाती है। हल चलाकर भी लगाया जाता है और रोपण करके भी लगाया जाता है, तो ये सभी विधियाँ बिल्कुल सही है। 18वां क्वेश्चन है, मौसम के आधार पर धान कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है मौसम के आधार पर। निम्न में से 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शीतकालीन धान भी कहते हैं? फैक्चुअल प्रश्न है, याद रखना। इसका सही विकल्प है ए, अमन। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किसे कुंवारी धान भी कहते हैं? इसका सही आंसर है बी, ओस। नंबर 21वां है, निम्न में से कौन सा ग्रीष्मकालीन धान है? ग्रीष्मकालीन धान है बोरो, सी इसका विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन है, गन्ने की कृषि हेतु आवश्यक भौगोलिक दशा। आवश्यक भौगोलिक दशा है क्या क्या है? 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, छीका दोमट मिट्टी, ये भी बिल्कुल सही है। इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी, ये भी सही है। इसका मतलब विकल्प डी इसका बिल्कुल करेक्ट है।
विश्व में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? शायद आपको पता होगा। इस वाले प्रश्न का आंसर आप कमेंट में करें, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। मैं प्रतीक्षा करूंगा कौन कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। अगर किसी को नहीं पता हो तो वो सर्च करके इसका आंसर मुझे बताए। 24वां क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान हो सकता है? प्रथम तो है नहीं भाई, इसका द्वितीय स्थान है। प्रथम किसका है? ब्राज़ील का। ब्राज़ील गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा भी चीनी उत्पादन करने में सर्वश्रेष्ठ देश है। और यहाँ हेक्टेयर की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में अपने कुल क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा हेक्टेयर भूमि पर ये गन्ने का उत्पादन करता है। 25वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। जबकि चीनी उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। तो ये याद रखना, गन्ने के उत्पादन में यूपी सबसे पहले नंबर पे, गन्ना में यूपी, केले उत्पादन करने में, आलू उत्पादन करने में ये उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लेकिन चीनी उत्पादन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है। आज की ये 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो गए होंगे। इसी तरह से जब आप एक एक वीडियो करके देख रहे हैं और जब तक पेपर होगा तब तक वो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो किसी भी हाल में मिस ना करें, आप देखते रहें। डेली एक वीडियो देखने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हैं आसानी से। और ये सारा का सारा सिलेबस के आधार पे आपको पढ़ाया जा रहा है, आप निश्चिंत होकर के इसको पढ़िए। तो शुक्रिया आज के लिए।